अच्छा जी बेटा, एक तो टाइप 2A में अलजबरा आ जाएगी। टाइप 2B और 2C में लॉगैरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम टाइप 2C डिस्कस करेंगे। टाइप 2C। अच्छा, टाइप 2C के पहले मैं आपको कुछ कंडीशनल चीजें हैं, पहले वो मैं आपको लिखवा दूं एक जगह पर, ताकि आपको कंडीशन को एब्जॉर्ब करने में आसानी हो जाए और आपको पता हो कि किस कंडीशन में हमने कौन सा थ्योरम लगाना है। ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा। ये है इसकी एक कंडीशन। ठीक है, और इसी की एक और कंडीशन मैं आपको लिखवा देता हूँ। और इसकी एक और कंडीशन हो जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 + ax b × 1/x। तो ऐसी लिमिट हो जाती है e⁻ab। ठीक है बेटा, ये दो कंडीशंस याद रखिएगा। अब मैं आपको इनसे रिलेट करते हुए पहले सारे वो सवाल करवाता हूँ जो टाइप 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे वो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं सब चीज़ें आपको ये जिस तरह बना के दे रहा हूँ, तो आप भी प्रिपरेशन ऐसे ही कीजिएगा तो आपको आसानी काफ़ी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 6 के ये कुछ पार्ट्स हैं जिनमें आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो आइए देखते हैं कि पहली कंडीशन में क्या डिफरेंस है, क्या और पहली कंडीशन किसको ओबे कर रही है। तो बच्चों, पहली कंडीशन जो है इस थ्योरम को ओबे कर रही है, तो आपने सबसे पहला काम इस थ्योरम को करके लिखना है। मैं अपने लिए आसानी पैदा करता हूँ, हमेशा चीज़ों को थोड़ा सेट कर लिया करें ताकि आप जब काम करें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको बस ज़रा सा चेंज करूंगा ताकि मुझे प्रॉपर्टी लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। 1 + a × x होल पावर b × 1/x शुड इक्वल्स टू e⁻ab। तो बस आपने a सर्च किया, आपने कहा सर a = 1/3। आपने b सर्च किया तो b आ गया 5। तो e⁻⁵/5/3 आपका फाइनल आंसर हो गया। जी गर्ल्स, क्लियर है यहाँ तक बात? जी गर्ल्स, क्लियर है यहाँ तक बात? मूव ऑन दिस कंडीशन। सबसे पहले क्या करोगे, अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट की करो ताकि बच्चों आप लोगों को कंडीशन आसानी से समझ में आ जाए। आपने यूं करके लिखा, रेफरेंस दिया जाएगा कंडीशन का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 + a × x b × 1/x। चीजें एक्सट्रैक्ट हो गई। ए बराबर हो गया ए के, बी बराबर हो गया 1/a के। ए से ए एलिमिनेट, आंसर कितना आ गया e⁻1। जी बच्चों, क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब आ जाओ अगली कंडीशन। अगली कंडीशन होगी फर्स्ट वाली से
तो पहले इसको भी अपने हिसाब से सेट करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 + p × 1/x और p.x। लिमिट की कंडीशन का थ्योरम लगा दें जो ई के लिए है। अप्रोचेस टू जीरो, 1 + a × 1/x, b × x। तो बस चीजें एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा इसमें, e⁻p.p, यानी कि e⁻p²। इज दैट क्लियर गर्ल्स एंड बॉयज? क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? बस ये थ्योरम आपको अच्छे तरीके से लगाना आने चाहिए, बाकी तो आप आराम से कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको इससे रिलेट करते हुए और क्वेश्चन भी करवाता हूँ, ताकि पहले आपका इस पे हाथ अच्छे तरीके से सेट हो जाए। सबसे पहले कंडीशन आपके पास क्या आएगी, आपने इसको अपने हिसाब से पहले अरेंज करना है, ताकि जब आप थ्योरम अप्लाई करें तो प्रॉब्लम ना हो। थ्योरम प्लस के हिसाब से तो मैंने प्लस थ्योरम का लिख दिया और -pq एक साथ कर दिया। 1/p × x। तो अब आपने थ्योरम लिखा है यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये बराबर होगा e⁻ab। तो e⁻ -pq/1/p। p से p गया, q की पावर, सॉरी, एक e⁻−q या 1/q। जी भाई, बच्चों क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे क्वेश्चन को अपने हिसाब से सेट किया। मोस्ट ऑफ दी बच्चे ना इस सवाल को देख के एकदम से अजीब से हो जाते हैं कि यार ये तो हमें आता ही नहीं है, और हम किस तरह इसको जज करें, कौन सी कंडीशन लग रही है। अरे भाई, तो कोई टेंशन थोड़ी है, जहाँ पे कॉट एक्स लिखा हुआ है वहां पे 1/10x कर, 1/10x। ठीक है, अब आपने थ्योरम लगाया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1 + a x b × 1/, तो कितना आ जाएगा, e⁻³ × 1। जी भाई, गर्ल्स क्लियर है बात यहाँ तक? जी बच्चों, क्लियर है ये वाला पार्ट भी? ठीक है जी। अब यहाँ तो आप फंस जाएंगे।
तो भाई देखिए, मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है, मैथ्स कहता है अगर ए अपॉन बी की होल पावर 1/n है, तो आप पावर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो आ जाए। 1 + 7x 1/x। ठीक है भाई, यूं कर दिया। तो लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड 0, 1 + 7x होल पावर 1/x। ऊपर भी देख लें ये कंडीशन। और लिमिट तो होती सौतेली है, हर जगह लग जाती है, कोई मसला नहीं होता। अब अज्यूम कर लें कि ये एक नहीं बल्कि दो अलहदा अलहदा क्वेश्चंस हैं। तो आपने लिखी कंडीशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + ax होल पावर b इंटू 1/x इज इक्वल्स टू e की पावर ab। तो सेम काम यहाँ पर हो गया। पहले ऊपर लगाओगे तो 7, नीचे लगाओगे तो -1। ये रहा 1। मैं लिख दूं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। और ये भी हो गया 1। तो ये ई ऊपर जाएगा, तो पावर पॉजिटिव बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड टूगेदर। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल जो हम अभी कंडीशंस पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं पे मजीद काम करते हैं। तो मैं एक कंडीशन लिखूंगा आपके सामने, 2c की है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + e की पावर बॉक्स x, इसको चेंज कर लेते हैं, e⁻² बॉक्स x +1 ओवर बॉक्स x। ऐसी लिमिट कितनी हो जाती है? हमेशा 1 के इक्वल, हमेशा 1 के इक्वल। आइए जरा कुछ क्वेश्चन से ना इसका कॉन्सेप्ट सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 3x से माइनस करना, सॉरी, -1 ओवर x। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा? मैं डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता, मसला ये है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सिंपल x है। तो आपने क्वेश्चन लिखना है इस तरीके से। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कमी से करवा दें। कमी किस चीज की थी भाई? 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो ये वाला 3 क्या हो जाएगा? रूट से, यानी कि कंडीशन से बाहर आ जाएगा। e की पावर 3x-1 ओवर 3x। हाँ भाई बच्चों लोग, ये कंडीशन किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। तो फाइनल आंसर इज 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x/a -1 ओवर x। इस वाले x के नीचे मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूं, x/a। अब देखो, इस वाले x के नीचे a है पर इस वाले x के नीचे नहीं। तो इस बार आपने क्या कराया? इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय a। तो बच्चों 1/a शुड बी सेपरेटेड। और कंडीशन क्या हो जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर x/a -1 ओवर x/a। ऐसी लिमिट कितनी हो जाती है? 1। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? आपका फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? आपका फाइनल आंसर जो है वो आना चाहिए 1/a। इसी तरीके से एक और सवाल करते हैं।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e रेज टू दी पावर -11 x -1 ओवर x। अब आपने हाईलाइट कर लिया कि यार ऊपर वाले x के साथ तो -11 है, नीचे वाले x के साथ तो वो नंबर ही नहीं है। तो बच्चों आपने पहले तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दिया, सही है। फिर आपने जो ऊपर येलो हाइड किया था -11, तो -11 से मल्टीपल, -11 से डिविजिबल। तो माइनस का ऊपर जो 11 है वो अलग हो जाएगा, ये वाली कंडीशन कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल। जी बच्चों क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है जी। तो अब हम जरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अपनी तवज्जो लेकर आते हैं। चलें जी, आ जाए, ये मुश्किल पार्ट है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अपनी नोटेशन लिख दूं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है बीबीआई मींस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, सबसे पहली बात ना, आप जब ये सवाल देखोगे तो आपके जहन में कुछ चीजें आनी चाहिए, वो मैं आपकी चीजें जरा क्लियर करता हूँ कि कौन सी चीजें आपके जहन में क्लिक करनी चाहिए इस क्वेश्चन को देखकर। अच्छा, तो सबसे पहला काम वो ये होना चाहिए कि आपके पास यहाँ -1 है, यहाँ भी माइनस है, माइनस है, बट 1 नहीं है। ना 1 यहाँ पर है और ना 1 इसके साथ है। तो आपने क्या लिखना है, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमरेटर। अच्छा जी, कर लेते हैं ये काम भी। ये 1 ऐड कराया, ये वाला 1 माइनस कराया और ओवर एक्स कर दिया। मुझे बताएं, यहां तक बात क्लियर है? तमाम लोग रिस्पॉन्ड करें इस सवाल पे, काइंडली में सबका रिस्पॉन्स चाहिए ताकि चेक करें हाँ भाई सबको समझ में आ भी रहे नहीं आ रहा। ठीक हो गया, सही है भाई, बेहतरीन। अब आपने ये वाला -1 इसके साथ पेयर करना है। मैं आगे पीछे कर रहा हूं तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, सही है। ठीक है भाई, यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको और सेट कर दिया अपने मुताबिक। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इनको भी अरेंज करना है। ठीक है, इसको एक साथ कर लिया, इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन लिया। बताएं यहाँ तक क्लियर है बात? बताइए बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? मैंने यहाँ से आपको समझाने के लिए ना 1 कॉमन ले लें।
ठीक है, मैंने वन कॉमन ले लिया, इन दोनों से मैंने माइनस का वन कॉमन लिया, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा और ये वाला नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये काम भी कर लिया। अब हमने देखा कि यार कंडीशन तो बाय बाय टर्म्स के हिसाब से है, दो दो टर्म के हिसाब से लगनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे पहला काम किया, इसका एलसीएम तोड़ दिया कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका एलसीएम तोड़ा जाएगा। ठीक है। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात? क्योंकि लिमिट ऑपरेटर है तो दोनों के साथ लग जाएगा, इसलिए एलसीएम ब्रेक करा और लिमिट का ऑपरेटर दोनों कंडीशंस के साथ लगा दिया। तो मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, मैं चीजों हाईलाइट करूंगा, अब आप वहां से पिक करें। इसके ई की पावर में -2, यहाँ ई की पावर में -11। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई बाय -2 और डिवाइडेड बाय -2। सेम काम, मल्टीप्लाई बाय -11 और डिवाइडेड बाय -11। जी बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक? कंडीशन आपके सामने मौजूद है, ये भी वन और ये भी वन, तो ये हो गया -2, यहाँ लिखा कंडीशन का वन, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी आ गया कंडीशन का वन। -2 प्लस 11 कितना आ जाएगा बच्चों? 9। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है जी। अब थोड़ा सा और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मतलब आप कितना समझ पा रहे हैं। अब ये सवाल अगर समझ में आ गया ना, मतलब समझ लें कि आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सारा मसला ये है कि हमारे पास हमने इतने सवाल करे ऊपर, तब जगह ई का कोफिशिएंट 1 था, अब यहाँ तो ई का कोफिशिएंट 3 दे दिया और यहाँ 5 दे दिया, बड़ा मसला कर दिया ये तो। हमारी सारी चीजें बिल्कुल ही रिवर्स हो गई, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपको इस, जब भी ऐसा कोई सवाल दिखे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देख लें। क्या है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट? बताइए शाबाश जल्दी से। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, बेहतरीन। तो मैडम आपने 3 को क्या कराना है, न्यूमरेटर में ऐड कराना है एज वेल एज सब्ट्रैक्ट कराना है। फायदा क्या होगा अभी देखते हैं, फायदे की बात करते हैं। ये कराया सब्ट्रैक्ट 3, ये कराया ऐड 3। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब जो ये वाला 3 और ये वाला 3 एक साथ, और ये वाला 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 3 e की पावर -5x माइनस का 3, -5 e की पावर -2x प्लस 5 ओवर x।
जी भाई, गर्ल्स एंड बॉयज क्लियर है यहाँ तक बात? जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात? अब आपने क्या करना है, वही कंडीशन के अकॉर्डिंग बाय टर्म्स को एक साथ रखना है। 3 - e⁻⁻x -3/x। ठीक है। फिर यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा e⁻−2x - 1/x। जी जी बिल्कुल मैडम, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट करा दें, मोस्ट ऑफ द केसेस आपका सवाल आराम सॉल्व हो जाएगा। बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है, लास्ट वाला? चलो मैं यहाँ से भी ना 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है भाई। अब कहीं जज्बाती फैसले करके ना डायरेक्ट आंसर 1 मत लिख दीजिएगा, अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। ये 3 बाहर आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e⁻5x - 1/x -5 लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड 0, e⁻−2x - 1/x। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई तमाम बच्चों को? अब देखें, कोफिशिएंट को हाईलाइट कर लें। यहाँ -5 है और यहाँ -2 है, तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जरा बताइएगा। बताइए बेटा, शाबाश। अगला स्टेप क्या होगा? 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e⁻−5x - 1। तो -5 से मल्टीपल और -5 से डिविजिबल। जी बिल्कुल, पहले वाले में -5 से, दूसरे वाले में -2 से। -2 से मल्टीपल और -2 से डिविजिबल। तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 15। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, माइनस माइनस प्लस 2 5 10। ये सारा कितना हो जाएगा? 1। ये सारा भी कितना हो जाएगा? 1। तो -15 + 10, योर आंसर इज -5। जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक?